यह एक आयत की तरह बन रहा है जिसका ये है आधार। अगर इधर आधार है तो इधर का लंबाई भी आधार के जितना ही होगा और ये जो ऊंचाई है उतना लंबा ऊंचाई के बराबर भी ये भुजा और फल बराबर हो जाएगा 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज एक 3 सीधी रेखाओं से बना बंद आकृति होता है। अगर त्रिभुज में देखा जाए तो 2 मेजरमेंट दिया जाता है। ये जो नीचे वाला भुजा होता है उसे कहा जाता है आधार। और आधार में एक लंब खींचा जाता है जो ये सबसे ऊपर भाग तक जाता है। इसे कहा जाता है ऊंचाई। अब देखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला बनता कैसे है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को कुछ रचना करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग एक सीधा रेखा खींच देते हैं। ये जो आखिरी छोर है वहाँ एक सीधा रेखा ऊपर की ओर खींचेंगे इस तरह से। और ये किनारे है, यहाँ से भी एक सीधा रेखा ऊपर की ओर खींचेंगे इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हिस्सा था, ये त्रिभुज और ये जो लंब है, यहाँ एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। उसके 2 गुना इधर एक त्रिभुज बनता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आयत बन रहा है उसका आधा ये हिस्सा है। उसी प्रकार यहाँ से इधर एक आयत बन रहा है, उसका ये आधा हिस्सा त्रिभुज का ये भाग है। इस तरह अगर देखा जाए तो हम लोग जो ये आकृति बनाए हैं, ये जो रचना किए हैं, यह एक आयत की तरह बन रहा है जिसका ये है आधार। अगर इधर आधार है तो इधर का लंबाई भी आधार के जितना ही होगा और ये जो ऊंचाई है उतना लंबा ऊंचाई के बराबर भी ये भुजा और ये भुजा होगा। अगर इसे हम लोग आयत मानते हैं, ये छोटा आयत, तो इसका ये जो आधा हिस्सा है वह ये त्रिभुज का हिस्सा होगा और इस तरफ का ये जो बड़ा आयत बन रहा है उसका जो आधा हिस्सा है यह इस त्रिभुज का हिस्सा होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बड़ा चतुर्भुज या फिर आयत बन रहा है उसका आधा ये त्रिभुज होता है। ये जो आयत बन रहा है उसका लंबाई अगर हम लोग आधार को मानते हैं और चौड़ाई ये ऊंचाई को मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा का क्षेत्रफल। जिस तरह आयत का होता है आधा
लंबाई गुनी चौड़ाई। उसी तरह यहाँ लंबाई हम लोग आधार को मानेंगे, तो आधार गुनी चौड़ाई हम लोग ऊंचाई को मानेंगे, तो ऊंचाई। ये जो पूरा भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुनी ऊंचाई। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ इसका आधा होगा ये भाग और इधर का आधा होगा ये भाग। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आयत बन रहा है उसका आधा भाग ये त्रिभुज होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 मतलब आधा गुना ये पूरा का क्षेत्रफल, आधार गुनी ऊंचाई। इस तरह से बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है उसको देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अगर हम लोग आयत को तिरछा कर दे, आयत सीधा होता है, आयत को तिरछा कर दे तो वह बन जाता है समांतर चतुर्भुज। जैसे मान लिया ये एक आयत है, इसको हम लोग तिरछा कर देते हैं, ये भाग को इधर कर देंगे और ये भाग को इधर कर देंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज, जिसमें नीचे का हिस्सा को आधार कहा जाता है और ये हिस्सा को कहा जाता है ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनता है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें नीचे का हिस्सा होता है आधार और आधार में एक लंब होता है, इसे कहा जाता है ऊंचाई। इसमें भी हम लोग कुछ रचना करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस भाग को यहाँ से काट देते हैं, इस भाग को यहाँ से काट के अलग कर देते हैं, तो चतुर्भुज बन जाएगा इस तरह से। और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। अगला स्टेप में करते हैं, ये जो हिस्सा है उसको उठा के लाते हैं और इधर रख देते हैं। इधर लाएंगे तो किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से चतुर्भुज है। ये हिस्सा को अगर इधर लाएंगे, यहाँ रख देंगे, तो इस तरह से देखते हैं तो यह एक आयत बन जाता है जिसमें यह है आधार और यहाँ से यहाँ का जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ का जो भुजा है वो है ऊंचाई। यह एक आयत बन जा रहा है जिसका जो लंबाई है वह आधार है और चौड़ाई है वह ऊंचाई है। और हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। उसी तरह से अगर लंबाई को आधार माने, लंबाई को हम लोग मानेंगे आधार, और चौड़ाई को मानेंगे ऊंचाई, चौड़ाई को ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज के केस में समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा आधार गुनी ऊंचाई, आधार गुनी ऊंचाई। इस तरह से बनता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उस तक यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।